यहाँ पे मीन रिवर्जन भी हुआ था। मीन रिवर्जन भी बता देता हूँ। प्राइस अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है 9 पीरियड ईएमए के और यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है प्राइस और 9 पीरियड ईएमए में, तो जाते जाते अगर प्राइस में एग्जॉशन आता है तो सिंपली क्या होता है, सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और प्राइस को क्विकली 9 पीरियड ईएमए की तरफ रिवर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है। वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और नवंबर सीरीज का आउटलुक भी जानेंगे। तो गाइस निफ्टी 50 अभी सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो अभी अपन लोग फॉल को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करता हूं। जब भी मार्केट अपने 9 पीरियड ईएमए के ऊपर टिका हुआ है तो हम स्ट्रेंथ में ही देखेंगे मार्केट को, और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है दिस वन, और यहाँ पे मीन रिवर्जन भी हुआ था। मीन रिवर्जन भी बता देता हूँ। प्राइस अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है 9 पीरियड ईएमए के और यहाँ पे ये गैप बढ़ता जा रहा है प्राइस और 9 पीरियड ईएमए में, तो जाते जाते अगर प्राइस में एग्जॉशन आता है तो सिंपली क्या होता है, सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और प्राइस को क्विकली 9 पीरियड ईएमए की तरफ रिवर्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी है। जैसे ही 9 पीरियड ईएमए की तरफ आता है क्विकली मार्केट फिर से एक पुल बैक देता है, फिर से ये बुलिश कैंडल बन जाती है एक दिन पहले। तो सिंपल है बॉस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन थी सपोर्ट का काम किया और यहाँ पे साथ में 9 पीरियड ईएमए भी सपोर्ट का काम किया और मार्केट फिर से एक पुल बैक देता है बुलिश कैंडल के थ्रू। और अभी जो कैंडल बनी है इंडिसेसिव कैंडल बनी है, ये शो कर रहा है कि अभी मार्केट होल्ड कर रहा है यहाँ पे 9 पीरियड ईएमए पे इस बुलिश कैंडल के सामने। तो गाइस अभी मेरे को इस रेंज में मार्केट की रहने की उम्मीद है। दिस प्रीवियस हाई और ये जो ट्रेंड लाइन है तो इसके ऊपर मार्केट चलेगा अभी, और जब तक 9 पीरियड ईएमए को डिफेंड कर रहा है। अगर ये 9 पीरियड ईएमए ब्रेक होता है दिस वन, तो सिंपल है ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी दिस वाली, और मार्केट नेक्स्ट मूविंग एवरेज 21 पीरियड ईएमए पे सपोर्ट लेगा। अगर इसको मैं आवली टाइम फ्रेम पे देखूं तो और मेरे को क्लियर दिखाई देगा दिस वन। दिस इज आवली टाइम फ्रेम। आवली टाइम फ्रेम पे गाइस अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो और क्लियर समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये देखो दिस वन, ये दिखाई दे रहा है। दिस इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे देखना होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सप्लाई पॉइंट ये क्रिएट हो चुका है टेम्परेरी। ये शूटिंग स्टार ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत दे रहा है। अगर ये शूटिंग स्टार ब्रेक होता है तो क्लियरली प्राइस एकदम जंप करेगा प्रीवियस हाई की तरफ 2600 280, और अगर यहाँ से इस शूटिंग स्टार से भी नीचे आ सकता है। देखो ये शूटिंग स्टार से फिर से रिजेक्शन आया तो फिर से देखो इस रेंज में आ जाएगा, इस वाली रेंज में, इस वाली रेंज में यहाँ तक कंसोलिडेट करेगा कुछ और घंटे तक। उसके बाद फिर फाइनल डायरेक्शन लेगा आगे की तरफ, या फिर यहाँ से नीचे भी आ सकता है ब्रेक करके। यहाँ पे एक चीज और देखो, ये आवली चार्ट पे ये मेरे को 50 ईएमए दिखाई दे रहा है दिस वन, यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे ये 50 ईएमए भी सपोर्ट का काम करेगा देखो, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या है 9 पीरियड ईएमए भी है। तो ये वाला जो जोन है दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2500 750 से लेके दिस वन 2500 950। अगर इसके नीचे जाता है 2500 750, ये जो 50 EM इसको ब्रेक करता है तो सिंपली मेरे को नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिखाई देता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूं तो और क्लियरली मेरे को दिखाई देगा, ये मैंने ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रखा है। अगर ये ब्रेक होता है तो सिंपली ये वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है दिस वन, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा 2500 650। ये देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे 9 पीरियड ईएमए कट करते ही शॉर्ट करेंगे धुआंधार, कहेंगे कि 21 पीरियड ईएमए तक आएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में सपोर्ट है यार। तो यही देखने की चीज होती है, सपोर्ट्स हर जगह सपोर्ट होते हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ गया दिस वन, तो 2500 650 पे भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फाइनली मेरे को ये दिखाई दे रहा है नेक्स्ट सपोर्ट मूविंग एवरेज का 21 पीरियड ईएमए 2500 460, और यहाँ पे क्या है दिस वन एक और सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस हाई था यहाँ पे सप्लाई पॉइंट था, ये सपोर्ट का काम करेगा दिस वन। तो गाइस मेरे को यहाँ पे सपोर्ट क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, एक तो 9 पीरियड ईएमए दिस वन 2500 ये वाली लाइन 2500 900, और नेक्स्ट सपोर्ट है 2500 650, और नेक्स्ट है उसके बाद 2500 425। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये मैंने क्या शो किया हुआ है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है मार्केट 50 पीरियड ईएमए पे सपोर्ट लेता है, 21 पीरियड ईएमए भी अगर ब्रेक करता है ये वाला पॉइंट तो फाइनल यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये दिखाई दे रहा है देखो, इस वाले पॉइंट से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ये 50 पीरियड ईएमए के पास से जा रही है ट्रेंड लाइन, और ये वाला जो सपोर्ट है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से गिर के यहाँ पे सपोर्ट ले,
यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट करे। तो ये चीज़ देखने की होती है। अगर यहाँ तक आया मार्केट तो लोगों को लगेगा कि यहाँ से ब्रेक करके फिर से नीचे आएगा, लोग एकदम बियरिश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट छिपा हुआ है, यहाँ से फिर से ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट में इतनी जो बड़ी रैली आ चुकी है, तो इतनी आसानी से मार्केट यहाँ पे नहीं गिरने वाला है। ठीक है, बहुत सारे सपोर्ट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 कि अभी निफ्टी 50 स्ट्रेंथ में है, अभी इसको शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक 9 पीरियड ईएमए के ऊपर है। और नियर मेरे को टारगेट ये वाला दिखाई दे रहा है 2600 250। थोड़ा अगर 15 मिनट के चार्ट पे चलें तो और थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा। 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे मेरे को एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज 200 ईएमए ऑन 15 मिनट, दिस इज 200 ईएमए ब्लैक लाइन। तो यहां पे भी देखो सपोर्ट ले सकता है मार्केट, दिस वन। यहां पे क्या हो सकता है, एक ट्रिक मैं बताता हूं कि अगर यहां से मार्केट नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन से नीचे, इसको कट करता है, जैसे इसको कट करेगा तो लोग यहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां से जैसे बियरिश कैंडल बनती है तो यहां तक ये जो 200 ईएमए यहां तक आएगा, मार्केट एकदम से ना पुल बैक देगा। बियरिश कैंडल बनेगी लेकिन एकदम से ना एग्रेसिव यहां से बाइंग हो सकती है, और बियरिश कैंडल जो बने एकदम ग्रीन कैंडल का रूप ले ले, तो यहां पे एकदम एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करेंगे। यहां पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है दिस रेंज में, जो मैंने बताया 2500 750 के आसपास, दिस वन ये। तो यहाँ पे मेरे को काफी सपोर्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में। फाइनली मेरे को वीकनेस इसी लेवल के बाद दिखाई दे रही है 2500 650 के बाद, सॉरी 2500 750 के बाद, 2500 750 के बाद 2500 650, और 2500 650 के बाद 2500 450। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कुछ दिन पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। जैसे ये पैटर्न ब्रेक होता है, यहाँ पे नेक लाइन एक धुआंधार रैली आती है। रैली आने के बाद ये देखो प्रीवियस हाई भी कट हो गया। प्रीवियस हाई कट होने के बाद जो मैंने सिंपल बताया था, मीन रिवर्जन हुआ, 9 पीरियड ईएमए को रिवर्ट किया सिंपल। यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था सपोर्ट का काम किया, और ये 9 पीरियड ईएमए भी सपोर्ट लेते ही क्विकली दो ग्रीन कैंडल बन जाती है, और यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो सिंपल है, बैंक निफ्टी तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में, निफ्टी 50 से भी ज्यादा यहाँ पे बुलिश कैंडल बन चुकी है, और एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। बाई चांस अगर आने वाले दिनों में ये 9 पीरियड ईएमए कट किया तो यहाँ पे फिर सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था ट्रेंड रिवर्स। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ में चल रहा था निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में यही होता है, एकदम स्ट्रेंथ में चलता है, एकदम से ना डाउन ट्रेंड में आ जाता है। नेक्स्ट इज निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे को अभी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है फ्रेश। निफ्टी 50 तो काफी ऊपर जा चुका है, अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर है, बट ये स्मॉल कैप इंडेक्स अभी पुराने हाई से काफी नीचे है, और इसमें देखो ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियरली दिखाई दे रहा है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। यहाँ पे गैप जोन भी बन चुकी है, गैप जोन को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, गैप फिल भी हुआ, उसके बाद फिर से एक रिज्यूम करके अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट कर चुका है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है। तो अपन लोग स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर कुछ अच्छे स्मॉल कैप इंडेक्स में पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट क्या होगा, ऊपर की साइड के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं इमीडिएट, दिस वन, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी रैली एक दिखाई दे रही है इस डायरेक्शन में होती हुई। नेक्स्ट इज निफ्टी मेटल इंडेक्स। ये है क्लियर आउट परफॉर्मर, ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके क्लियरली अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट कर चुका है, दिस वन। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था दिवाली के आसपास, उसमें मैंने क्लियरली बताया था जब निफ्टी मेटल इंडेक्स यहाँ पे था कि निफ्टी मेटल एक आउट परफॉर्म कर सकता है, और उसके बाद निफ्टी मेटल में 4 से 5% की रैली आ चुकी। सबसे पहले कैसे एनालाइज करेंगे इसको, अगर मैं सिखाता हूँ एनालाइज करना, ये देखो यहाँ पे एक ये अच्छी खासी डिमांड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ही पिवट पॉइंट दिस वन, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये देखो ये दिस वन, ऐसे करके एनालाइज करते हैं एज अ प्रो। यहाँ पे देखो दो बड़ी कैंडल बनी, दो बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, दिस वन। और यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऐसे करके एनालाइज करते हैं, ये यहाँ पे क्लियर इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिखाई दिया, इसके बाद पोजीशन बनाते हैं। ये इतनी बड़ी रैली अपन लोगों ने कैच करी, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद फिर से एक रैली आई, दिस वन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और मैं इसी में सिखा देता हूं, रेजिस्टेंस के आसपास अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है अपने 9 पीरियड ईएमए पे, तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस कट होके ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एकदम से सेलिंग नहीं आई है। एकदम से सेलिंग आती तो क्लियरली नीचे चला जाता मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 9 पीरियड ईएमए पे, तो
पॉसिबिलिटी होती है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाए, और यहाँ पे ब्रेक कर चुका है क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, इसलिए निफ्टी मेटल इंडेक्स स्ट्रेंथ में है और ह्यूज ब्रेकआउट मेरे को देखने को मिला है। अगर वीकली चार्ट पे चलें तो और क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। वीकली चार्ट पे तो क्लियर ब्रेकआउट समझ में आएगा। दिस वन, इसमें एक नई रैली की शुरुआत मेरे को दिखाई देती है। नेक्स्ट इज निफ्टी पीएसयू बैंक, ये भी आउट परफॉर्मर है। इसको भी मैंने उस वाले वीडियो में बताया था निफ्टी मेटल इंडेक्स के साथ साथ कि ये भी आउट परफॉर्म करेगा, और ये तो हमने लाइफ टाइम हाई को, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है प्रीवियस लाइफ टाइम हाई की तरफ। उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम ये यहाँ पे था आसपास 7700 के आसपास था। उसके बाद से इसमें भी 3% की रैली आ चुकी है दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्लियरली ऐसे चार्ट को कैसे पहचानते हैं यार? सिंपली यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट निफ्टी मेटल की तरह, यहाँ पे इस ये वाला जो शोल्डर बना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न के बाद यहाँ पे सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चलना मार्केट का, यहाँ पे ब्रेक करके बड़ी कैंडल बनना, देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली सारे ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेना, उसके बाद क्लियर एक अप ट्रेंड। दिस इज ऐसा करके एनालाइज करते हैं। ये क्या क्लियर पिक्चर है। ये वाला जो सप्लाई पॉइंट है, यहाँ पे कितना बड़ा सप्लाई पॉइंट है, ये ब्रेक हो गया। यहाँ पे सप्लाई पॉइंट ब्रेक होते ही सीधे क्लियर अप ट्रेंड, और ये अप ट्रेंड मेरे को काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी तो काफी नीचे चल रहा है, और इस ट्रेंड लाइन, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसको कट ही नहीं कर पा रहा, तो इसको तो अभी कंप्लीटली अवॉइड ही करेंगे जब तक ये वाले सप्लाई पॉइंट है, ये वाला ब्रेक नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी भी अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ये 200 पीरियड ईएमए के नीचे चल रहा है। हालांकि इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और यहाँ पे एक गैप भी फॉर्म हुआ है दिस वन, और यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। इसको कॉन्ट्रा ट्रेड बोलेंगे क्योंकि अपन लोग नीचे से इसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। बट अभी इसमें हम पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये 200 पीरियड ईएमए मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो काफी ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये 200 पीरियड ईएमए नहीं निकल जाता, निफ्टी आईटी में अपन लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है निफ्टी ऑटो। अब निफ्टी ऑटो भी मैंने बताया था उस वाले वीडियो में कि ये भी एक आउट परफॉर्म कर सकता है, बट यहाँ पे इसने थोड़ा सा, ये देखो, ये जो कंप्रेस हुआ है 9 and 21 पीरियड ईएमए, यहाँ से कंप्रेस होने के बाद फिर से एक रैली आई 1-2% की, और यहाँ पे फिर से होवर कर रहा है। ये यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक बड़ा सप्लाई पॉइंट है, ये वाला सप्लाई पॉइंट और ये सप्लाई पॉइंट प्रीवियस हाई, तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा प्रीवियस हाई, तब तक इसमें फ्रेश रैली नहीं आएगी, तो इसको भी अवॉइड ही करेंगे इस निफ्टी ऑटो को। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मेटल इंडेक्स, और साथ में निफ्टी बैंक में प्राइवेट बैंक्स, ये तीनों इंडेक्स सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सारे सेक्टर्स के एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ, और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी पोस्ट करता रहता हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताता हूँ।